कि बस इसके बाद जीवन में हिस्ट्री कभी नहीं पढ़नी। बेटा ये बस 1 साल बेटा, एक दिन विश्वास कर लो। बोले है ही नहीं। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, इनको बुद्धि दे भगवान। और सिविल सर्विस का पूरा गेम ह्यूमैनिटीज पे है पूरा। तो इतिहास एक सब्जेक्ट नहीं है, दर्शन भी है। और वो ये फॉर्मूला सिखाता है असंभव को मजाक बनाने का फॉर्मूला। जिसको भी राजा बनने का शौक है, मैं इस लाइन को फिर से रिपीट करूंगा, जिसको भी राजा बनने का शौक है उसे इतिहास जरूर पढ़ना चाहिए। वहीं आपको मिलेंगे डॉक्टर अंबेडकर असंभव को मजाक बनाते हुए, वहीं आपको गांधी जी मिलेंगे असंभव को मजाक बनाते हुए। ब्रिटिश हुकूमत जिसके बारे में कहा जाता था कि द सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर, 1920 वो आदमी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू करता। 2 साल मूवमेंट चला, 2 साल। ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉइसरॉय को मैसेज पे मैसेज करती रही, बात करती रही कि क्यों रोको इस मूवमेंट को। वॉइसरॉय ने कहा सर मूवमेंट नहीं रोक सकते, सरकार असहाय। वॉइसरॉय ने कहा सर मूवमेंट नहीं रोक सकते। बोले क्यों? बोले सर ये पूजा कर रहे हैं हमारे लिए, आपके दरवाजे पे कोई खड़ा है, आपके लिए दुआ कर रहा है, पूजा कर रहा है, आप उसे मारेंगे? ये सत्याग्रही सड़क पे चलते थे भजन गाते हुए, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, इनको बुद्धि दे भगवान। 2 साल। फिर 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा का कांड हुआ। 22 पुलिस वाले के साथ पुलिस स्टेशन जलाया गया। वो सरकार पे हमला था, वो सरकार पर हमला था। अब सरकार कार्रवाई करेगी, लेकिन इससे पहले सरकार कार्रवाई करे, गांधी जी ने आंदोलन को बंद कर दिया। कहा आई डोंट हैव एनी फेथ इन वायलेंस, मुझे हिंसा में कोई विश्वास नहीं। अंग्रेजों ने कहा एक दिन विश्वास कर लो। बोले है ही नहीं। और कोई मार नहीं खाया। उसकी सजा गांधी जी को मिली, 6 साल के लिए सजा मिली, 6 साल के लिए बंद हुए। और इतिहास इतना बड़ा विषय है, और विषय के साथ साथ मतलब ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट होने के साथ दर्शन भी है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस देश में ह्यूमैनिटीज को कोई इज्जत ही नहीं है। अगर आप बीए कर रहे हैं ना इस कंट्री में, तो आपको लोग बर्बाद आदमी समझेंगे। कह रहे बीए कर रहे, चलो पीछे आके खड़े हो जाओ, बीए कर रहे हैं, इधर आप एमबीए कर रहे हैं, महाबर्बाद आदमी, तो भी थोड़ा इज्जत है। साइंस की तो बड़ी इज्जत है, और आईआईटी की तो खैर कहने ही क्या। लेकिन जहां आपने कहा बीए, बहुत रेयर केस में जो लोग ग्रेजुएशन बीए वगैरह करते हैं, बीए ऑनर्स वगैरह, वो बहुत रेयर केस में बताते हैं लोगों से। आईआईटी वाले तो कहीं भी फंक्शन होगा तो आगे खड़े हो जाएंगे, क्या कर रहे हैं भैया? आईआईटी कानपुर। अच्छा अच्छा। अब चूंकि और आप जितने लोगों ने इंजीनियरिंग वगैरह कर रखी, 10th तक हमें ह्यूमैनिटीज पढ़ाया गया, और 10th का टीचर हमें क्या कहता था बार बार कि बस इसके बाद जीवन में हिस्ट्री कभी नहीं पढ़नी, इसके बाद जीवन में सिविक्स कभी नहीं पढ़नी, इसके बाद जीवन में जो बेटा ये बस 1 साल बेटा। अब उस टीचर का चेहरा बहुत याद आता होगा। तो हमें ये स्कूलों में बताया गया, ज्यादातर, हो सकता है सब में ना हो, लेकिन ज्यादातर स्कूलों में, हमारे स्कूल में हमारी हिस्ट्री की टीचर बोलती थी बस अब जीवन में हिस्ट्री पढ़ना ही नहीं। हमें क्या पता था हिस्ट्री से ही जिंदगी चलेगी। और इतिहास, मैंने कहा ना सब्जेक्ट नहीं, दर्शन। एक से एक कैरेक्टर जिन्होंने असंभव को मजाक बनाया। आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे, एक से एक कैरेक्टर। बिस्मार्क, पूरा यूरोप नहीं चाहता कि जर्मनी राष्ट्र बने, पूरा यूरोप। अभी सर ने कहा कि जब आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आपका लोग विरोध करते हैं, तो 1-2 लोग विरोध करते हैं, उसी में आदमी की हालत खराब। पूरा यूरोप
नहीं चाहता कि जर्मनी नेशन बने। और वो आदमी उस परिस्थिति में, उस सिचुएशन में, जब यूरोप चाहता ही नहीं, 1871 में जर्मनी को नेशन बना देता है। तो चूंकि हमें ह्यूमैनिटीज पढ़ना सिखाया नहीं गया, और सिविल सर्विस का पूरा गेम ह्यूमैनिटीज पे है, पूरा। क्यों पढ़े अकबर को, क्यों पढ़े गांधी को, क्यों पढ़े? इनसे क्या मदद मिलेगी? क्यों अंबेडकर को क्यों पढ़े? अंबेडकर को पढ़ना इसलिए जरूरी है कि इस देश में एक तबका ऐसा रहा, स्त्रियां भी। ज्योतिबा फूले ने जो पहला स्कूल शुरू किया, शिक्षा पे उनका सबसे ज्यादा बल है, तो उन्होंने दलित समाज के लिए तो स्कूल शुरू किया, स्त्रियों के लिए शुरू किया। और उन्होंने कहा समस्त समाज की स्त्रियां। डॉक्टर अंबेडकर का तो हर क्षेत्र में योगदान। एक बात उस आदमी की इतनी जबरदस्त है, जो मैंने अभी, जब उनका जन्मदिन था 14 अप्रैल को, तो मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें उनके ऊपर बनाया, उसमें नवयान पे मैंने एम्फसाइज किया। उनका मानना था, जैसे बुद्धिज्म के 3 सेक्ट हैं, हीनयान, महायान, वज्रयान। उन्होंने एक और यान कहा, नवयान। दुनिया में जो भी परेशान है, जो भी सफर कर रहा है, एक बहुत बड़ी बात उस व्यक्ति को पकड़ में आ गई, शिक्षा। कभी कभी कुछ चीजें समाज इस ढंग से करता है कि पकड़ में नहीं आती, मेन चीज पकड़ में नहीं आती, शिक्षा। उन्होंने कहा शिक्षा, एजुकेशन, नॉलेज शेरनी का दूध है।